Hi guys, how are you all? So, I hope your preparation is going good. As prelims is just 6 months, so give a quick reading to current affairs. Then उसके बाद आप आपका स्टैटिक के ऊपर फोकस करो so that you will be confident. And आपको पता है we use PM method. Like wherever I read P इसका मतलब है वो prelims के लिए important है. Wherever I read M इसका मतलब है वो mains के लिए important है, right? And my already polity एंड कल्चर का वीडियो अपलोड किया हूँ. इफ़ यू डिडंट सी इट प्लीज़ गो एंड वॉच इट. इट इज़ इन द अक्टूबर करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट. ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गो इनटू डिस्कशन. So today we will be discussing the security topic. Security topic is very very important for prelims and mains क्योंकि security से minimum 40 marks questions will come in mains. So if you focus on security part 40 to 50 marks you can attempt it very good in mains, and prelims also questions will come from it. Let us see. So now this is the topic name is first topic left wing extremism, right? Left wing extremism. So context क्या है इसका? इसका context ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोला है कि रिसेंटली मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है वो 6 से 3 तक रिड्यूस हो गया है. 6 से अभी वो 3 बन गया है, राइट? मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर ओनली 3 लेफ्ट विंग, राइट? सो ये कंटेक्स्ट है. देन इधर आप ये एक बेस्ट केस स्टडी टाइप राइट कर सकते हो, लाइक पर्टिकुलरली एज एन एग्जांपल. सो इधर आप देखो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डीलिस्ट हो गया फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया स्टेट्स. मतलब बिफोर आंध्र एंड तेलंगाना में बहुत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते थे, बट अभी वो उतना नहीं है, राइट? देन ये हो गया. देन आपको पता है गवर्नमेंट एक टारगेट पुट किया कि बाय नेक्स्ट ईयर March 31 इट वांट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट नक्सलिज्म. सो जब भी नक्सलिज्म का रिलेटेड क्वेश्चन विल कम, प्लीज़ मेंशन दिस टारगेट की गवर्नमेंट एक टारगेट पुट किया बाय March 31 2026 इट वांट टू एलिमिनेट नक्सलिज्म कम्प्लीटली. हो गया. देन ये है ओवरऑल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 to 11. आपको एक डाउट आना है, ऊपर भी कंटेक्स्ट में बोला कि 6 से 3 रिड्यूस हो गया एंड इधर 18 to 11. सो आप ये ध्यान से देखो, इट इज़ मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स. मोस्ट मतलब सीवियर. मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 3, बट ओवरऑल लेफ्ट विंग अफेक्टेड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 11. दिस मच क्लैरिटी तो होना चाहिए, राइट? देन अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या है? उसका अनदर नेम भी है, उसका वो है नक्सलिज्म. नक्सलिज्म उसका मेन आइडियोलॉजी है माओइस्ट आइडियोलॉजी. इसका मतलब माओ एक लीडर है चाइना का, जो उनका आइडियोलॉजी है ये इसका बेसिस है, राइट? नक्सलिज्म का नाम क्यों आ गया? क्योंकि ये जो फर्स्ट मूवमेंट है, फर्स्ट स्टार्ट हुआ नक्सलबरी इज़ अ प्लेस इन बंगाल. इधर आप देखो नक्सलबरी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ है इन 1967 इन बंगाल. सो ये एरिया नेम है नक्सलबरी, सो इधर से नक्सलिज्म नाम आ गया, राइट? इसमें ओवरऑल ये है कि यूज़ वायलेंस एंड प्रोपेगेंडा टू ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एक क्लासलेस सोसाइटी. मतलब उधर रिच अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ नहीं है. सो इट वांट टू एस्टेब्लिश क्लासलेस सोसाइटी बट इट वांट टू यूज़ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट. सो इट इज़ इट्स आइडियोलॉजी. हो गया, डन. देन आप ये देखो, वी हैव टू नो दिस थिंग, रेड कॉरिडोर. एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रेड कॉरिडोर. रेड कॉरिडोर रिसेंटली न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? सो रेड कॉरिडोर का मतलब है एक कंटिन्यूस ए प्लेस, राइट? इधर कुछ सेंट्रल इंडिया में कुछ स्टेट्स है, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट साइड महाराष्ट्र एंड दिस साइड आंध्रा तेलंगाना. दिस ऑल स्टेट्स टुगेदर मेक ए कॉरिडोर वेयर इट इज़ अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. रेड का मतलब है इधर ब्लड. सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड दिस स्टेट्स आर कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर, राइट? सो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. हो गए. देन अब ये देखो, सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी है टू सम एक्सटेंट. सो उसका कुछ रीजन्स भी होना है, और रीजन्स क्या है ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस डिटर्मिनेंट्स आर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, दैट इज सो मच पॉवर्टी है, इलिटरेसी है. सो इट बिकम easy for the Maoists to manipulate these people when there is this kind of challenges are there. Another है tribal exploitation and displacement. मतलब जो भी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन ट्राइबल एरियाज, बिकॉज उधर क्या होते हैं वो मोस्टली इन फॉरेस्ट एरियाज दे लिव एंड उनका लैंड के अंदर मिनरल्स ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड देर. सो दैट्स वाई देर यूज टू बी डिस्प्लेसमेंट. सो इसका भी जो उसको मैनिपुलेट करते हैं नक्सल्स पीपल, राइट? अनदर है गवर्नेंस वैक्यूम. इसका मतलब है लाइक गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ रीच नहीं करते इन रिमोट रीजियंस एंड लाइक लास्ट माइल विलेजेस. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आल्सो इट बिकम ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर दिस थिंग. एंड अनदर है माओइस्ट मैनिपुलेशन.
मतलब यूसेज ऑफ आर्ट्स एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट ट्राई टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, राइट. दीज आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, मतलब रीजंस फॉर नक्सलिज्म प्रेजेंस टिल नाउ. ये हो गया. देन थ्रेट्स क्या है एक्चुअली नक्सलिज्म की वजह से, व्हाट आर द थ्रेट्स, राइट. एक तो ह्यूमन कॉस्ट है, दैट इज लॉस ऑफ लाइव्स, राइट. इधर एक रिपोर्ट है, यू कैन कोट इट इन योर मेन्स आंसर एज ए डाटा. सो 2004 से 2025 तक ऑलमोस्ट 8,900, राइट, यू कैन टेक रफ फिगर्स, 8,900 पीपल का डेथ हुआ बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस, राइट. 8,900 पीपल का डेथ हुआ 2004 टू 2025 तक बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एक तो ह्यूमन कॉस्ट हो गया. अनदर है इंफ्रा डिस्ट्रक्शन, कि माओइस्ट नॉर्मली डिस्ट्रक्ट करने को ट्राई करते हैं, लाइक रोड्स, लाइक रोड्स एंड टेलीकॉम टावर, स्कूल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, सो दैट उधर और पॉवर्टी सब फैलते रहे हैं एंड इट बिकम ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर माओइज्म, राइट. ये हो गया. एंड सबवर्शन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्चुअली हमारा लाइक वी हैव इलेक्शंस, राइट, बट इन सम एरियाज ड्यू टू माओइस्ट प्रेजेंस एंड देयर थ्रेट समटाइम्स इलेक्शंस वोंट बी कंडक्टेड प्रॉपरली, फ्री एंड फेयरली, राइट. सो ये भी डेमोक्रेसी के लिए सबवर्शन है. सो देयर सम ऑफ द थ्रेट्स पोज्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. देन आपको पता है वी आल्सो हैव टू नो व्हाट इज द गवर्नमेंट मेजर्स, फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है. सो देयर सम ऑफ द गवर्नमेंट मेजर्स. सो जब भी आप नक्सल आप ये देखो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू राइट आंसर आल्सो हियर, how to write answer. So whenever you write smartly, how to write answer smartly. So whenever you write नक्सलिज्म related, आप डिवाइड करो उसको, आपका आंसर को, लाइक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट व्हाट इट इज़ डूइंग, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ मतलब यूसेज ऑफ फोर्स व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक ग्रास रूट्स लेवल डेवलपमेंट, लाइक पीपल को हाउ गवर्नमेंट इज इंटीग्रेटिंग पीपल in government measures. So like this you can divide. फर्स्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. डेवलपमेंट में 3 C's मतलब कनेक्टिविटी. एक तो है रोड कनेक्टिविटी, एक तो है फिनेंशियल कनेक्टिविटी. इसका मतलब फिनेंशियल इंक्लूजन, लाइक गवर्नमेंट 1000 बैंक्स एंड 900 ATM सेटअप किया इन मोस्ट माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया सिंस 2014. ये आप डाटा यूज़ कर सकते हो, राइट. एक तो फिनेंशियल हो गया. देन एक तो हो गया एजुकेशन एंड स्किल्स, बिकॉज इफ पीपल आर गिवन एजुकेशन एंड स्किल दे विल डू देयर ओन वर्क एंड दे विल बी बिजी इन देयर लाइफ, राइट. तो इसके लिए 178 एकलव्य मॉडल स्कूल्स एस्टेब्लिश किया, राइट, इन दिस प्लेस, एंड 48 ITI सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किया, राइट. ये डाटा आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो. सो फिनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया. उसके बाद इसका रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस थिंग्स आर इन रूरल एरियाज. सो हम ऑलरेडी ये स्कीम डिस्कस किया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. सी दिस ग्राम उत्कर्ष मतलब विलेजेस को एम्पावर करना है, राइट. अराउंड 15,000 विलेजेस को एम्पावर करना है, मतलब बाय प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू इट. एंड अनदर है सिविक एक्शन प्रोग्राम. इसमें इसका नाम में ही है सिविक एक्शन प्रोग्राम, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दे वर्क विद द सिविल पीपल, मतलब सिविल सोसाइटी, सो द ट्रस्ट विल बिल्ड ऑन देम, राइट. ये थिंग्स हो गए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. देन अनदर है सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, मतलब हार्ड मेजर्स व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग इन इट. एक तो है समाधान फ्रेमवर्क. ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैन कम लाइक समाधान स्ट्रेटजी, समाधान फ्रेमवर्क इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू व्हाट. सो ये गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजी है टू टैकल द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. ये आप रिमेंबर करो, समाधान फ्रेमवर्क टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ये एक बात हो गया. देन अनदर है फिनेंशियल चोकिंग. फिनेंशियल चोकिंग का मतलब है जो भी नक्सलिज्म पीपल का जो भी मनी सोर्सेस है, फिनेंसिंग सोर्स है, उसको चोक करना है. चोक करना है मतलब उसको ब्रेक करना है, राइट. सो फॉर दिस पर्पस ओनली ED एंड NIA बहुत प्लेसेस में लाइक रेड करते हैं एंड उसका सिंपथाइजर्स के ऊपर रेड करते हैं एंड उसका असेट्स को फ्रीज करते हैं यूजिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट. ये हो गया फिनेंस. एंड ये हो गया सिक्योरिटी मेजर समाधान. एंड अनदर मेजर्स भी है लाइक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है, लाइक फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन. उसका मतलब है पुलिस स्टेशन को स्ट्रेंथन करना एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना. एंड पैरेलली नक्सल को सरेंडर करने के लिए भी गवर्नमेंट ट्राई करता है, बिकॉज वी बिलीव इन रिफॉर्मेटिव जस्टिस नॉट रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट. ये बात हो गया. एंड आल्सो टू प्रमोट ट्राइबल्स राइट्स वी हैव दिस एक्ट्स आल्सो, पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, and Forest Rights Act. We already discussed it. They are very very important for our prelims. They are PYQ questions also, right. हो गया. Then way forward. Way forward मतलब ये भी आपको प्योरली मेंस रिलेटेड में इंपॉर्टेंट है. सो वे फॉरवर्ड ये है होलिस्टिक अप्रोच लेना है. इसका मतलब सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पीपल का राइट, ये तीनों पैरेलली मूव करना है, राइट. होलिस्टिक अप्रोच मतलब ये है. अनदर है लोकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब लोकल पुलिस को इम्प्रूव करो, बिकॉज लोकल पुलिस आर टेकन फ्रॉम देयर ओन पीपल, सो दैट देर विल बी मोर ट्रस्ट अमंग दिस पीपल, सो देर विल बी लैंग्वेज बैरियर, दिस वॉन्ट बी प्रेजेंट. सो फोकस ऑन ट्रेनिंग द लोकल पुलिस फोर्सेस. एक तो ये हो गया.
देन ग्रीवेंस रेड्रेसल, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स और समथिंग, देन उधर कुछ ग्रीवेंस रेड्रेसल होना है। ग्रीवेंस रेड्रेसल का मतलब है किसी को कंप्लेंट है तो उसको एड्रेस करो, राइट, उसका मतलब है ग्रीवेंस रेड्रेसल। देन अनदर है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केसेस है उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना है, मतलब जो भी है उसको जल्दी ट्रायल होके जजमेंट आना है। अनदर है काउंटरिंग प्रोपेगेंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू सोशल मीडिया एंड दिस थिंग्स। So government should use civil society and media to propagate that key what is the damages caused by the Maoist to the local people, right? So in it we can add an example civic action program, ये हो गया। So इधर हम डिस्कस किया ना समाधान स्ट्रेटजी, समाधान स्ट्रेटजी, समाधान स्ट्रेटजी, तो इसमें ईच वर्ड का कुछ मीनिंग है, राइट, समाधान में। ये प्रीलिम्स में डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, बट आपका थिंक के लिए जस्ट ट्राई टू सी सम ऑफ द कीवर्ड सो यू कैन यूज इट फॉर इट। So like N means no access to financing, right? H means harness technology. इसमें 2-3 वर्ड्स रिमेंबर करो, सो आप इसको कोड कर सकते हो। लाइक M means मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A means एक्शनेबल इंटेलिजेंस। 3-4 वर्ड्स को रिमेंबर करो, सो यू कैन कोड देम इन योर आंसर, राइट। सो इधर देखो, रेड कॉरिडोर टू ग्रोथ कॉरिडोर, ऐसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इन योर कंक्लूजन, राइट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया। देन नेक्स्ट, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। it will be most of the times in use due to one or other reason, so already prelims में पूछ चुका है, ये भी हमारा PYQ क्वेश्चन है, राइट। तो क्या हुआ, नॉर्मली रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये एक्ट को एक्सटेंड किया टू दिस स्टेट्स, लाइक फॉर 6 months, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। एक्चुअली सिंपल सा बात ये है, सो एवरी 6 months में समथिंग इन सम पीरियड, सो लाइक ये एक्ट को एक्सटेंड करता है कि इट कांट बी अप्लाइड अनलिमिटेड टाइम, कि एक बार अप्लाई किया तो ईयर्स एंड ईयर्स चले गया, मतलब इट विल रन, बट क्या है कि एवरी 6 month में आर सम टाइम इसको अगेन एंड अगेन बोलना है कि एक बार असेस करना है, असेस करके बोलना है कि नो अभी सिचुएशन खराब है, उसको वी आर एक्सटेंडिंग अगेन, सो दैट इज़ ए लीगल प्रोसीजर। सो दैट्स वाई यू ऑलवेज सी आफ्टर एवरी 6 months यू सी कि एक्सटेंड किया, इसका मतलब इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर बट दे आर एक्सटेंडेड फॉर सम मोर टाइम, राइट, ये हो गया। Then this act was brought in 1958. So OFSPA Act is brought in 1958. So simple terms में ये है, इसका नाम में है आर्मर्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देना है, राइट। आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स गिवन टू आर्मर्ड फोर्सेस सो दैट जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है उधर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लेके आ सके बाय आर्मर्ड फोर्सेस, राइट। सो दैट आर्मर्ड फोर्सेस को थोड़ा ईजी फ्री हैंड मिले, सो दैट दे कैन डू देयर वर्क and there won't be any harassment for the armed forces because of the acts they do to maintain law and order, right, ये हो गया। then ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कौन सी स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट में है। आर्मर्ड फोर्सेस OFSPA Act is in which state, so you can remember this acronym, that is MANA, MANA, right। ये M कन्फ्यूज होने का चांस है कि आप पूछ सकते हैं कि सर हाउ टू रिमेंबर दिस M, इधर मणिपुर आ सकते, मिजोरम आ सकते, मेघालय आ सकते। So recently remember karo, we have this recent violence, right, Manipur violence, so that's why in this MANA, MANA, M is Manipur, because recently there is this violence issue happened, so M means Manipur here, MANA, so rest you can know, A means Assam, A means Arunachal Pradesh, N means Nagaland, so remember this for MANA, MANA. OFSPA is implemented right now in MANA, Manipur, Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh, right, ये बात हो गया। बिफोर अदर नॉर्थ स्टेट में भी होते थे बट इसको रिमूव किया उधर से, मतलब अभी इधर नहीं है। सो इन द पास्ट ऑल 7 नॉर्थ स्टेट में है ये एक्ट, बट राइट नाउ ओनली इन दिस 4 स्टेट्स में है, रेस्ट 3 में इसको रिमूव किया, हो गया। देन अनदर है जम्मू एंड कश्मीर में भी OFSPA एक्ट है, बट OFSPA एक्ट डिफरेंट है, इस इधर आप नाम देख सकते हो, OFSPA जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट, सो ये डिफरेंट एक्ट है, राइट। सो ये हो गया। एंड की प्रोविजंस क्या है एक्चुअली, सो फॉर एनी एक्ट इन UPSC एज ए UPSC एस्पिरेंट यू शुड नो वो एक्ट का की फ्यूचर्स क्या है, राइट, की फ्यूचर्स क्या है, देन व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दैट एक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दैट एक्ट, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। सो दीज आर द मेजर थिंग्स यू हैव टू डू पॉलिसी एनालिसिस फॉर एनी एक्ट्स और पॉलिसीज, राइट। इसमें व्हाट आर द मेजर की प्रोविजंस क्या है इसमें, सो एक तो है फर्स्ट, आप एक वो एरिया को वेर यू वांट टू अप्लाई द OFSPA एक्ट, यू हैव टू डिक्लेयर इट एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, राइट, आइदर गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों में कोई भी वो एरिया को बोल सकते हैं कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, राइट। उसके बाद देन यू कैन टेल कि सिंस इट्स ए डिस्टर्ब्ड एरिया आर्मड फोर्सेस को वी आर प्रोवाइडिंग आर्मड फोर्सेस टू द सिविल अथॉरिटीज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बस ये एक प्रोविजन है।
उसके बाद आर्मड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स है अंडर दिस एक्ट कि क्या है, एक तो है दे कैन यूज़ फोर्स अगेंस्ट द पीपल हु वायलेटिंग द लॉ. फोर्स मतलब आइदर दे कैन फिजिकल फोर्स और दे कैन शूट आल्सो इफ दे वायलेट द लॉ डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, राइट. ये हो गया. एंड दे कैन सर्च द प्रीमिसेस विदाउट वारंट. नॉर्मल केसेस में वारंट चाहिए टू सर्च एनी प्रिवेंट्स, राइट, बट इधर विदाउट वारंट आल्सो सर्च कर सकते हैं. एंड वो पीपल असेंबली, फायर मोर पीपल का असेंबली को प्रोहिबिट कर सकते हैं, राइट. मतलब देर इज सम फ्री हैंड गिवन टू आर्मड फोर्सेस. हो गया. देन अनदर है इम्यूनिटी है आर्मड फोर्सेस को. कैसे? सो इफ़ यू पुट एनी केस ऑन द आर्मड फोर्सेस, मतलब इधर प्रोसिक्यूशन, टू पुट एनी प्रोसिक्यूशन, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए. मतलब सैंक्शन का मतलब परमिशन. विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन उसको जो भी आर्मड फोर्सेस है उधर उनका पीपल के ऊपर आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, मतलब जुडिशियल ट्रायल और समथिंग नहीं कर सकते हो, राइट. सो इसका मतलब है इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू देम. अनदर है अरेस्टेड पर्सन को क्या करना है, इधर जो भी आर्मड फोर्सेस अरेस्ट कर सकते हैं पीपल को, बट दे हैव टू गिव प्रेजेंट देम टू हैंड ओवर देम टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. मतलब इधर टाइम ना दिया, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो यूपीएससी कैन आस्क यू कि विद इन 24 आवर्स दे हैव टू सबमिट हिम समथिंग लाइक दैट, बट इधर कोई टाइम नहीं दिया है. रिमेंबर दिस, लीस्ट टाइम लीस्ट पॉसिबल डिले, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आर्मड फोर्सेस और अरेस्टेड पर्सन को पुलिस स्टेशन में दे देना है. सो इधर कोई टाइम का लिमिट नहीं है, राइट. ये आप रिमेंबर करना है, राइट. हो गया. देन जजमेंट्स भी है इसके ऊपर. सो इसमें 3 जजमेंट है, बट यू कैन रिमेंबर एनी 2. सो जो भी जजमेंट आप लिखते हो द जजमेंट नेम शुड बी स्मॉल so that you can quote it and it should be somewhat attractive, right. Let us see how. So ये आप देख सकते हो, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो रिलेटिवली रिमेंबरेबल नेम है, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट. ये जजमेंट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट किया ऑस्पा एक्ट को, बोला कि इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, राइट. सो you can quote this key whenever you write OSPA positively, then you can tell कि नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स केस सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड ऑस्पा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. डन, ये हो गया. देन इसके बाद सेबेस्टियन केस है, सेबेस्टियन होंगरे. इन सेबेस्टियन होंगरे केस सुप्रीम कोर्ट बोला कि लाइक सिक्योरिटी पर्सनल को अकाउंट दे शुड बी अकाउंटेबल डिस्पाइट इम्यूनिटी प्रोवाइडेड और आस्पा. जो भी आस्पा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है बट स्टिल दे आर अकाउंटेबल, राइट. सो दिस 2 थिंग्स यू कैन कोट, वन इज हिस वन इज दिस, राइट. हो गया. देन क्वेश्चन नॉर्मल ये आता है कि लाइक इज इट द टाइम हैज अराइव्ड टू रिमूव द ऑस्पा एक्ट और ऑस्पा एक्ट शुड बी प्रेजेंट लाइक दैट. सो इसको आपको बोथ साइड चाहिए कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट द ऑस्पा. लेट अस सी. एक तो है आपका नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्ट चाहिए बिकॉज टू डील विद द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए. अनदर है एड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. समटाइम्स सिचुएशन बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, so to provide support to civil authority, so OSPA help us quick deployment of forces, इसके लिए भी चाहिए. then prevents legal paralysis, क्योंकि इधर in OSPA you have special powers, right, like one can search the premises without warrants etc. so जो legal paralysis है, मतलब जो time taking है, it can be cut down. another है accountability through sanction clause. मतलब इधर अकाउंटेबिलिटी भी है, मतलब ऐसे नहीं है बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है सिक्योरिटी पर्सन, बिकॉज देर इज सैंक्शन क्लास. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि ठीक है यू कैन प्रोसिक्यूट दिस पर्सन, मतलब सैंक्शन देते, मतलब जो परमिशन देते, देन यू कैन प्रोसिक्यूशन आल्सो, मतलब देर इज सम एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आल्सो, राइट. देन अनदर है जुडिशियल वैलिडेशन. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि इन नागा पीपल्स मूवमेंट केस कि ऑस्पा इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. अनदर है प्रूवन रोल. मतलब इसके वजह से मणिपुर एंड त्रिपुरा काइंड ऑफ स्टेट्स में थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गया है, राइट. सो इट इज़ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच इज़ इन फेवर ऑफ ऑस्पा. देन व्हाट इज़ इन नेगेटिव ऑफ ऑस्पा. एक तो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी विदाउट वारंट सर्च कर सकते हो, मतलब इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट. ये हो गया. एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेम वही है कि फॉर एनी थिंग यू नीड सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट द सिक्योरिटी पीपल. सो अकाउंटेबिलिटी का कमी है. अनदर है प्रोलॉन्ग्ड मिलिटराइजेशन. मतलब आप देख रहे हो इन सम ऑफ द स्टेट्स एवरी ईयर ऑन ईयर दिस वर्क कीप एक्सटेंडिंग, राइट. सो इसकी वजह से देर इज़ नो टाइम लिमिट एक्चुअली इन द एक्ट कि कितना टाइम तक आर्मी को यूज़ कर सकते हो इसमें. सो प्रोलॉन्ग्ड मिलिटराइजेशन. अनदर है फेडरलिज्म एंड सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन. इसका मतलब है कि दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस एक्ट इन स्टेट्स. सो देयर इज अ चांस दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड सेंटर कैन हैव क्वारल, राइट. इसका वजह से इसको दोनों के बीच में जो फेडरल का वैल्यूस है इट इज़ कमिंग डाउन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट. अनदर है इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इमेज है इसके ऊपर इट इज़ डैमेजिंग टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इधर
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने का चांसेस है, राइट, ये वन ऑफ द थिंग है. अनदर है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बिकॉज देर इज एन एलिगेशंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इज देयर इन हियर. सो दीज आर द सम ऑफ द व्हाट इज़ द पॉजिटिव्स ऑफ इट एंड नेगेटिव्स ऑफ इट. डन हो गया. देन वे अहेड, अहेड में क्या करना है, मतलब आगे क्या करना है. सो दिस इज प्योरली मेंस पर्पस है, दिस इज़ फॉर मेंस. सो एक तो है रेस्ट्रिक्ट एंड फेज पावर्स, मतलब वाटर पावर्स इज गिवन इट शुड बी रिड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. मतलब उधर सिचुएशन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है तो इनका पावर्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पावर को रेस्ट्रिक्ट करना है, राइट, बिकॉज इफ सिचुएशन इज इंप्रूविंग देन डोंट नीड दिस मच ऑफ पावर्स, राइट. एक तो ये है. अनदर है आर्मर्ड सेक्शंस को थोड़ा अमेंड करके अकाउंटेबिलिटी लेके आना है, राइट. लाइक बिफोर हम ऊपर देखा देर इज नो टाइम लिमिट बाय द टाइम विच that armed forces people should give that arrested person to the local police station, right. So हम कुछ टाइम पुट करना है कि कुछ within 24 hours they should submit them, like that we have to put some time restrictions in it. Another है alternative policing. इसका मतलब है जो भी लोकल पुलिस है उसको लाइक ट्रेन करना है सो दैट लोकल पुलिस कैन बी एनफ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड आर्मी को हम रिजर्व करना है हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, नॉट की लाइक फॉर लॉन्गर पीरियड वी शुड नॉट डिप्लॉय दम इन वन प्लेस, बट कुछ विच आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सडनली, सो ऐसे थिंग्स के लिए आर्मी को हम सेफ गार्ड करना है, रिजर्व में कीप करना है. अनदर है ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट्स, मतलब उनको ट्रेनिंग देना है, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल उधर है उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसे कुछ ट्रेनिंग देना है हम. एंड लोकल ट्रस्ट गेन करना है, हाउ, थ्रू एक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी मिलके काम करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, राइट. ये होगा. देन सम कमिटी रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है. इसमें एज ए स्मार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट योर रोल इज़ नॉट टू राइट ऑल द कमिटीज इन द आंसर, जस्ट राइट 1 or 2 कमिटीज सो दैट एग्जामिनर विल नो कि आपको कुछ कमिटी के बारे में पता है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट. सो क्या है, एक तो जीवन रेड्डी कमिटी के बारे में आप राइट कर सकते हो. सो जीवन रेड्डी कमिटी क्या बोला, लाइक रेस्ट्रिक्ट द प्रोलॉन्ग्ड आर्मी डिप्लॉयमेंट, राइट. सो आर्मी का जो प्रोलॉन्ग्ड डिप्लॉयमेंट को उसको रेस्ट्रिक्ट करना है. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट एंड टेल की एज पर जीवन रेड्डी कमिटी प्रोलॉन्ग्ड आर्मी डिप्लॉयमेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. आप ऐसे राइट कर सकते हो, राइट. यू कैन गेट सम 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर दिस. एंड अनदर इज यू कैन यूज संतोष हेगड़े कमिटी. वो बोला कि जो भी अनलॉफुल एनकाउंटर्स है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब देर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी, राइट. संतोष हेगड़े कमिटी ये हो गया. एंड जस्टिस वर्मा कमिटी, जस्टिस वर्मा कमिटी बोला कि जो भी सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट है वो सब थिंग्स को यू हैव टू डील अंडर नॉर्मल क्रिमिनल लॉ. इफ़ देर इज़ एनी केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस देन इसको हम नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको डील करना है, राइट. इंस्टेड ऑफ 3 यू कैन राइट 2 कमिटीज इज एनफ, मोर देन एनफ. सो जस्ट राइट 2 कमिटीज, राइट. ये हो गया. देन अनदर है रिसेंटली एक कन्वेंशन आ गया, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, राइट. इस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कंट्री स्टार्टेड साइनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम. सो इसलिए ये न्यूज़ में है. सो व्हाट इज़ दिस कन्वेंशन. सो ये कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में ब्रॉड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस. 2024 में इसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड जनरल असेंबली में. सो इसका रूल ये है कि रूल ये है कि when 40th स्टेट इसका रेटिफाई करेगा ये पर्टिकुलर कन्वेंशन को, देन इट विल कम इन टू फोर्स, राइट. एज पर द प्रोसेस इट लुक लाइक कि लाइक बाय 2026 इट में कम इन टू फोर्स, राइट. इधर आपको प्रीलिम्स के लिए ये बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दैट इंडिया नॉट साइंड येट जो भी ट्रीटी है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, इसको इंडिया अब तक साइन नहीं किया है. क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडिया रिसेंटली साइंड दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन और इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन. आपको पता होना है कि इंडिया डिडंट साइन दिस कन्वेंशन, ये एक बात हो गया. देन अनदर है, सो इसका सेक्रेटेरिएट कौन मेंटेन करता है ये कन्वेंशन का, जो भी साइबर क्राइम. सो ध्यान से सुनना, इट इज़ बाय यूएनओडीसी, दैट इज यूएन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम. सी देखो इधर, सी का मतलब है क्राइम, इधर ये कन्वेंशन इज अगेंस्ट साइबर क्राइम. सो ऐसे रिमेंबर करा है, यूएनओडीसी इज प्रोवाइड द सेक्रेटेरिएट फॉर दिस, राइट. एंड इसके बाद इसका क्या मेजर फ्यूचर्स है, ये जो कन्वेंशन है ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है. सी द वर्ड लीगली बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स वी विल कन्फ्यूज इट कि वेदर लीगली बाइंडिंग और नॉट, बट दिस कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग, राइट. ये हो गया. सो व्हेन यू नो दिस कन्वेंशन यू हैव टू नो अनदर कन्वेंशन दैट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन, राइट. ये 2001 में आ गया. बुडापेस्ट कन्वेंशन केम इन 2001. इट इज़ ऑल्सो ऑन साइबर क्राइम. इट इज़ ब्रॉट बाय whom, इट इज़ ब्रॉट बाय काउंसिल ऑफ यूरोप. एंड आप ये भी रिमेंबर करना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन इंडिया आल्सो नॉट साइंड दिस आल्सो, इंडिया didn't sign Budapest Convention also. So India didn't sign Budapest Convention, also India didn't sign
UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम येट, राइट, ये हो गया. सो दिस बुडापेस्ट कन्वेंशन वॉज ब्रॉट बाय काउंसिल ऑफ यूरोप ब्रॉट किया. ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू डील विथ साइबर क्राइम, राइट, हो गया. देन की फ्यूचर्स ऑफ द कन्वेंशन क्या है. सो ये मेंस के लिए नॉर्मल आप पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट, क्वेश्चन वोंट कम डायरेक्टली कि टेल अस अबाउट दिस कन्वेंशन और समथिंग, बट इसमें जो भी है वो जेनरिक है कि जो भी स्कोप ऑफ साइबर क्राइम्स है उसको इंक्रीज़ किया, मतलब पर्टिकुलरली ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ऑनलाइन, ये थिंग्स को इसमें इन्वॉल्व किया. एंड ये बोला कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए बिटवीन द कंट्रीज़, लाइक 24/7 थ्रू आउट द डे उसका नेटवर्क चाहिए टू कोऑर्डिनेट बिटवीन देम एंड प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी. इसका मतलब है जो भी इन्वेस्टिगेशन ये सब होगा उसमें सोवरेन प्रिंसिपल्स को, एक कंट्री का सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है, राइट. अनदर वन है विक्टिम सपोर्ट, मतलब जो भी विक्टिम्स है उसको सपोर्ट देना है, लाइक मे बी उसका रिकवरी में हेल्प करना है, मे बी फिनेंशियल लॉस और समथिंग, देन कुछ कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, ऐसे विक्टिम को सपोर्ट करना है. सो 2-3 पॉइंट्स यू कैन रीड. वन इज स्कोप ऑफ साइबर ऑफेंसेस को एक्सपेंड किया. देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए. देन ईच स्टेट का सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है. देन विक्टिम्स को सपोर्ट करना है. दिस 4 पॉइंट्स आर एनफ फॉर दिस पार्ट, राइट. लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेक्शन. सो सिग्निफिकेंस क्या है कन्वेंशन का. सो कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस ये है, एक तो रिलेवेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है मतलब डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर टू डील विद अ कॉमन इश्यू, राइट. सो मल्टीलैटरलिज्म इधर वर्क हो रहा है, एक तो ये पॉइंट है. अनदर है राइजिंग डिजिटल थ्रेट्स, मतलब अभी ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स, सो डिजिटल थ्रेट्स का राइज हो रहा है. सो इसको डील करना चाहिए. सो इसमें एक डाटा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो. सो बाय 2025 10.5 ट्रिलियन एनुअली लॉस हो रहा है ड्यू टू साइबर क्राइम्स अक्रॉस द ग्लोब. ड्यू टू साइबर क्राइम्स एवरी ईयर $10.5 ट्रिलियन इज द वर्ल्ड इज लूजिंग. दिस इज़ वन. अनदर है ग्लोबल साउथ स्टेट्स को ये हेल्प होगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ स्टेट्स का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं होता है टू डील विथ साइबर क्राइम्स. सो इफ़ यू हैव ए इंटरनेशनल लेवल फ्रेमवर्क देन इट विल हेल्प टू डील विथ दिस चैलेंजेस. एक तो ये हो गया. देन एमर्जिंग चैलेंजेस मतलब यही है, लाइक ए ड्रिवन, एज ए कीप ऑन इंक्रीजिंग, कितना अपॉर्चुनिटीज़ है उतना चैलेंजेस भी है. वन ऑफ द चैलेंजेस साइबर क्राइम्स, राइट. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कन्वेंशन, राइट, हो गया. देन न्यूज़ इन शॉर्ट्स. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज इधर से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस हैं. सो इधर अब देखो अनंत शास्त्रा. सो एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं, अनंत शास्त्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट. सो आप ये रिमेंबर करो, अनंत शास्त्र में फर्स्ट वर्ड क्या है, ए से क्या होगा, एयर डिफेंस सिस्टम. ए से एयर डिफेंस सिस्टम. सो अनंत शास्त्रा इज एयर डिफेंस सिस्टम, राइट. इतना आप रिमेंबर करो, दैट इज़ गुड. एंड 1-2 पॉइंट्स और, दैट इज़ इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, मतलब सरफेस जो भी लैंड से एयर मिसाइल है. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम सरफेस एंड इट विल रीच एयर. सो उसका नाम ही एयर डिफेंस सिस्टम है. जो भी एयर से थ्रेट आएगा सो उसको एयर में ही इट विल फिनिश. ये हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल्स है एंड इट इज़ एयर डिफेंस सिस्टम. देन इसका जो रेंज है दैट इज़ 30 किलोमीटर. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, अनंत शास्त्रा का रेंज है 30 किलोमीटर एंड इट इज़ एयर डिफेंस सिस्टम. अनंत एयर डिफेंस सिस्टम, बस इतना ही होगा, इसका हो गया. देन अनदर है सक्षम सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन UPSC दैट रिसेंटली सक्षम सिस्टम इज इन यूज, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इतना ही पूछ से, राइट. सो इट इज़ काउंटर ड्रोन डिफेंस. क्या मतलब है काउंटर ड्रोन का डिफेंस का मतलब, काउंटर ड्रोन मतलब ड्रोन्स को काउंटर करना है. जो भी ड्रोन्स है, रोग ड्रोन्स है, पर्टिकुलरली एनिमी ड्रोन्स है, उसको काउंटर करना है. इसका नेम आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम. एंटी मतलब भी आल्सो सेम है, काउंटर एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों सेम है. सो सक्षम सिस्टम का मतलब है जो हमारा ड्रोन डिफेंस है, सो जो भी फॉरेन ड्रोन और इलीगल ड्रोन आए उसको हम काउंटर कर सकें, राइट. ये हो गया. सो सक्षम सिस्टम का मतलब है काउंटर ड्रोन डिफेंस, इतना इज एनफ है. एंड इसमें जस्ट ट्राई टू रीड द फुल फॉर्म ऑफ दिस. सक्षम का मतलब है सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल. सो पूरा नेम रिमेंबर नहीं कर सकते हो. सो रिमेंबर समथिंग लाइक सक्षम में SH, ये देखो SH, एक तो सॉफ्ट है एक तो हार्ड किल, मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड किल मतलब डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रलाइजिंग दैट थिंग. सो ऐसे कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के ट्राई टू रिमेंबर. सक्षम सिस्टम मीन्स काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम, हो गया. देन इसमें डू एवरीथिंग, लाइक वो डिटेक्ट भी करेगा एनिमी ड्रोन को, देन ट्रैक्ट करेगा उसको एंड उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा, मतलब इट डू ऑल 360 डिग्रीज का वर्क डन. देन इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर टैक्टिकल बैटल स्पेस. टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस का मतलब है ये ग्राउंड है, इसके ऊपर 3000 किलोमीटर तक, सॉरी 3000 मीटर्स,
सो इसके ऊपर जो भी 3000 मीटर तक जो रीजन है उसको हम टैक्टिकल बैटल स्पेस बोलता है, राइट। सो सक्षम सिस्टम मीन्स काउंटर ड्रोन डिफेंस हो गए। देन ड्रोन वॉल। सो ड्रोन वॉल मतलब इसका मतलब भी वही है, इसका कंटेक्स्ट है कि देर इज अ सस्पेंशन दैट कि रशिया ड्रोन इनकर्शन मतलब एंटर किया डेनमार्क में, बिकॉज ऑफ विच EU गॉट कॉशियस एंड इट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड ए ड्रोन वॉल। ड्रोन वॉल का मैं सिंपली मतलब है सेम लाइक एमो, इट इज़ ए काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम, मतलब जो भी ड्रोन्स अंदर आएगा विदाउट परमिशन उसको काउंटर करना है, उसको बोलते हैं ड्रोन वॉल। बट इधर ड्रोन वॉल एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज़ ड्रोन वॉल, बिकॉज इसका कोई इतना वो नहीं है। बट दे कैन आस्क यू कि ईरशील्ड, इधर देखो EIRSHIELD, ईरशील्ड का मतलब क्या है, दे कैन आस्क यू। एंड दे कैन आस्क यू कि ईरशील्ड कौन सी कंट्री और कौन सी का ये वो है, राइट। सो ईरशील्ड का मतलब है सेम, ईरशील्ड का मतलब है ये एक ड्रोन वॉल है, इट इज़ एक्ट अगेंस्ट द ड्रोन्स एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय होम, इट इज़ डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन। सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ईरशील्ड, इट इज़ काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम एंड इट इज़ बाय होम, इट इज़ बाय यूरोपियन यूनियन। बस इतना इसको रिमेंबर करते तो एनफ है, राइट। EIR ईरशील्ड। अब ये देखो ईरशील्ड में ई है ना, ई, अब इतना रिमेंबर करो, ई मीन्स यूरोपियन यूनियन, ईरशील्ड में ई मीन्स यूरोपियन यूनियन, हो गया, डन। Then another one है सीता, SITAA. So question can come, recently सीता SITAA is recently seen in news, it is related to what? So इतना रिमेंबर करो, जो भी ये एक्स्ट्रा ए है लास्ट में इसका मतलब है आधार, राइट। जो भी ये एक्स्ट्रा ए है इसका मतलब आधार। सो पूरा नाम है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार, मतलब जो भी आधार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, बिकॉज देर इज सिक्योरिटी थ्रेट्स आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू डीप फेक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसीलिए उदय मतलब यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इट प्रोवाइड्स एक्चुअली आधार इज इशूड बाय दिस अथॉरिटी, दैट इज उदय अथॉरिटी। सो ये क्या किया, कुछ स्कीम लेके आ गया, सो आधार को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब पीपल का आधार डाटा एंड एवरीथिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो सीता में मीन्स दिस ए एक्स्ट्रा ए मीन्स आधार, सो इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आधार फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड दिस थिंग्स। सो स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार, राइट। इतना ही है इसका, ये हो गया। एंड इट इज़ बाय होम, इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज दिस यू उदय इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट। ये आप रिमेंबर करना है। देन अनदर है INS एंड्रोथ। सो INS मीन्स इंडियन नेवी शिप, राइट। इंडिया का जो नेवी का शिप है, राइट। एंड्रोथ, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मे बी मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं, INS एंड्रोथ क्या है, राइट। सो आप ये रिमेंबर करो, एंड्रोथ ए से आप रिमेंबर करो एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर वे मतलब ये है, मतलब एंटी सबमरीन मतलब जो भी सबमरीन है विच इज़ अंडर द वाटर, सो उसको काउंटर करेगा ये शिप, राइट। एंटी सबमरीन वारफेयर, ये हो गया। सो एंटी सबमरीन वारफेयर ये शॉलो वाटर क्राफ्ट है, इसका मतलब है जो शॉलो वाटर में मतलब उसका डेप्थ थोड़ा लेस है, राइट। उधर इट विल नॉर्मली इफेक्टिव, राइट। ये नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जब भी ऐसे काइंड ऑफ शिप्स बनते हैं ना, उसके एक ग्रुप ऑफ शिप्स बनते हैं, लाइक मे बी 7 दिस काइंड ऑफ शिप्स और 6 दिस काइंड ऑफ शिप्स, ऐसे कुछ एक सेट ऑफ शिप्स बनते हैं, राइट। सो इसमें इफ़ यू ऑब्जर्व, इसमें टोटल 8 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है गवर्नमेंट फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स। सो इसमें ये सेकंड है, एंड्रोथ इज़ द सेकंड वन इन दैट 8 शिप्स, एंड्रोथ इज़ द सेकंड वन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ अर्नाला इज़ द फर्स्ट शिप एंड एंड्रोथ इज़ द सेकंड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर, ये हो गया। एंड एंड्रोथ का नाम कहाँ से आ गया, सो एंड्रोथ का नाम है, इट इज़ वन ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप। सो ये रिमेंबर करो, इट्स नॉट अंडमान बट दिस एंड्रोथ इज़ वन ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप, ये हो गया, डन। सो दिस मच इज़ दैट एंड्रोथ मीन्स एंटी सबमरीन वारफेयर शिप, डन। देन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इन न्यूज़, जो भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, these are important in use because sometimes question can directly come as a match the following. So this particular exercise is between whom, one side they can give you 1 2 3 exercises and another they can give you between the countries, right, India and which country something. So एक तो है specific reach, right, ये multilateral है, multilateral मतलब multinational means so many countries will participate, right। एक तो है आपका एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको कुछ थिंग्स क्लियर होना है, दैट इज एक तो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इसका मतलब है मेनी कंट्रीज, मल्टी मीन्स मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। अनदर है बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका मतलब है 2 कंट्रीज, इट इज़ बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में ये होता है, राइट, हो गया, डन। देन स्पेसिफिक रीच इज़ ए मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है, मतलब जो भी सबमरीन्स है डिफरेंट कंट्रीज़ का वो वाटर के अंदर होता है, सो उसको कभी कभी रेस्क्यू करना पड़ता है, सो इसके लिए प्रिपेयरनेस चेक कर रहा है। सो स्पेसिफिक रीच इज़ ए
मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज, इट इज़ अ बाइएनियल। बाइएनियल का मतलब है 2 ईयर्स में एक बार होता है, राइट, इन एवरी 2 ईयर्स इट टेक्स प्लेस वंस। ये हो गया। देन इसका होस्ट क्या है, होस्ट मतलब विच कंट्री इज कंडक्टिंग दिस, इट इज़ होस्टेड बाय सिंगापुर, राइट, ये हो गया। देन अनदर है कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण। कोंकण एक्सरसाइज क्या है, बायलैटरल। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में, कौन कौन, इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड किंगडम्स, राइट। कोंकण एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूके, हो गया। सो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, अब जब कोंकण पढ़ते हो आपको सडनली आपका ब्रेन में एक अनदर एक्सरसाइज आना है, दैट इज एक्सरसाइज मलाबार। बिकॉज जो भी इंडिया का कोस्ट है, राइट, वन साइड इज मलाबार कोस्ट केरला साइड एंड इधर इज कोंकण कोस्ट, राइट, इसके ऊपर गोवा का एरिया में। सो कोंकण के ऊपर भी एक्सरसाइज है एंड मलाबार के ऊपर भी एक्सरसाइज है, राइट। मलाबार एक्सरसाइज कौन कौन है इसमें, क्वाड है, क्वाड, राइट। क्वाड मीन्स ऑल द 4, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ऑल दिस 4 पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मलाबार। सो अब आपका ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आप देख सकते हो आई एम ट्राइंग टू ऐड यू more value addition, right, so that you no need to run here and there to again check and something. So I'm trying to bring more and more content here for you. So आप इधर एक बार ये देखो तो most of the things will be covered, right, ये हो गया। then आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा हिंद बिटवीन, अब देखो ये वर्ड को स्प्लिट करो, आस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया, राइट, हिंद मीन्स इंडिया, राइट, आस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया, हिंद मीन्स इंडिया, सो इट इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, हो गया। then एक्सेस समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, राइट। एक्चुअली समथिंग सब ब्रेक कर सकते हो, आस्ट्रा हिंद मीन्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बट समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, पर इसको रिमेंबर करना है। सो इसका एक ही थिंग है इसमें कि रट्टा मारो आगे बढ़ो। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज समटाइम्स वी हैव टू अडाप्ट। सो समुद्र शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, हो गया। देन जाइमेक्स, सो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, जे ए मीन्स, यू कैन सी हियर, जे ए मीन्स जापान, आई मीन्स इंडिया, एम एक्स मीन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर और नेवी। सो JMX means जापान, इंडिया, यू कैन सी हियर इंडियन नेवी एंड जापान का मैरिटाइम एक्सरसाइज है, हो गया। देन एक्सरसाइज ओशन स्काई, राइट, एक्सरसाइज ओशन स्काई, इट इज़ आल्सो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, राइट, इसका नाम में ही स्काई है, इसका मतलब इट इज़ एयर एक्सरसाइज। ये कौन होस्ट कर रहा है, ये स्पेनिश होस्ट कर रहा है, राइट, एयर एक्सरसाइज है, सो स्पेनिश होस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम एक नॉन नाटो कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग, दैट इज इंडिया, सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम नॉन नाटो कंट्री इंडिया is participating in it, right, ये हो गया। so this is our discussion for the security topic. so this is our security topic for today. so polity and culture video is already uploaded, please check it, it is very useful for your preparation, and this security topic is also now going to be uploaded, so please have a quick look of it, quick look on it, then you can go for your statics, and please provide your feedback in comments, please provide your feedback in the comments, so that I can see and try to accommodate as much as I can, and I can try to improve more and my teaching style also, so it will be more beneficial for you. Thank you so much and have a great day.